बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, खुशामदीद कहता हूँ आप सबको हाई वर्ड इन्फॉर्मेशन यूट्यूब चैनल में। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक और खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, ईटानी पीएसटी टेस्ट कंडक्ट किया होता आज 26/4/2025 को। व्यूअर्स, पार्ट 1 ऑलरेडी अपलोड है। पार्ट नंबर 2 में मैथ्स के जितने भी क्वेश्चन रहते हैं वो अपलोड कर देंगे। चैनल को सब्सक्राइब करें और पार्ट 1 को भी विजिट करें। लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 16। The mass of the bulb is 12 milligrams and the mass of a tube light is 25 grams. How much heavier is the tube light than the bulb? व्यूअर्स, बल्ब का वजन मिलीग्राम में दिया हुआ और ट्यूबलाइट का 25 ग्राम में दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम 12 मिलीग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करेंगे, फिर इससे माइनस करेंगे तो ट्यूबलाइट का जो हेवियर वैल्यू है वो फाइंड हो जाएगी। सबसे पहले हम 12 को कन्वर्ट करेंगे ग्राम में। तो ग्राम में कन्वर्ट करने के लिए हम 1000 पे डिवाइड करेंगे। 1000 पे जब डिवाइड करेंगे तो इससे एक वैल्यू आ जाएगी 0.012। अब ये तो बल्ब का वज़न ग्राम में हो गया। तो अब हम माइनस करेंगे 0.012 जो ग्राम में दिया हुआ है ट्यूबलाइट का वज़न, माइनस 0.012। तो ट्यूबलाइट कितना हेवियर है? 24.988। ऑप्शन नंबर ए इसमें करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। द फैक्टराइजेशन ऑफ 2x³ + 16 इज। सबसे पहले यहाँ पे हम 2 कॉमन लेंगे तो x³ + 8 बच जाएगा। तो 8 को हम क्यूब के फॉर्म में लिख देंगे ताकि एक फार्मूला बन जाए। तो 8 को हम क्यूब में कन्वर्ट करेंगे तो 2 की पावर 3। तो फार्मूला बन जाएगा 2 × x³ + 2³ और x³ + 2³ बराबर हो जाएगी x + 2 × x² - 2x + 4। क्लास 9 के मैथमेटिक्स में ये फार्मूला है और ये फार्मूला 9 क्लास से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 18 में fz1 कम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है 6 + 3 आयोटा और सेकंड कम्प्लेक्स नंबर है 3 - 5 आयोटा। कह रहे हैं कि इनका प्रोडक्ट आप लोग मालूम करें। तो जब उनका प्रोडक्ट हम मालूम करेंगे तो 33 - 21 आयोटा, ऑप्शन नंबर डी इसमें करेक्ट ऑप्शन बनेगा। क्वेश्चन नंबर 19। द कॉस्ट ऑफ 1 रबर एंड 7 शार्पनर आर 61 रुपीज़ वाइल दैट ऑफ 3 रबर एंड 1 शार्पनर आर 23 रुपीज़। व्हाट इज़ द प्राइस ऑफ अ शार्पनर? व्यूअर्स, ये सिंपल कैलकुलेशन है। सबसे पहले आप लोग सपोजिशन करेंगे कि कॉस्ट ऑफ 1 रबर इज इक्वल टू x एंड y इज़ द शार्पनर। तो फिर x + y बराबर हो जाएगी 61 के। और इसी तरह एक रबर और 7 शार्पनर के लिए x + 7y इज इक्वल टू 61 और सिमिलरली 3x + y इज इक्वल टू 23। तो फिर ये सिंपल कैलकुलेशन के बाद जब सिंप्लीफिकेशन आप करेंगे लीनियर इक्वेशन के 3 तरीक़ों से आप लोग कर सकते हो। तो इसमें 8 ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन बनेगा। ये क्वेश्चन मैं सॉल्व आउट कर चुका हूँ। इंशाल्लाह जो सिंप्लीफिकेशन वाली क्वेश्चन है सारी एक ही वीडियो में मैं फिर अपलोड कर दूंगा। फाइंड एन एक्सप्रेशन ऑफ द पैरामीटर ऑफ अ रेक्टेंगल हुज एरिया इज गिवन। एरिया दिया हुआ है 2x² - 7x - 4। व्यूअर्स, हमें पता है कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ और वेट से बनते हैं। तो लेंथ और वेट यहाँ से हम निकालेंगे फैक्टराइजेशन के थ्रू और फिर फार्मूला है पैरामीटर का 2 × लेंथ + वेट था और इसके मुताबिक जब हम कैलकुलेशन करेंगे तो 6x - 6 बनेगा। Question number 21. A both sum and product of roots of the quadratic equation mx² - 5x + n is equal to 0 are equal to 10, then the value of m and n will be। व्यूअर्स, ऑप्शन नंबर ए इसमें करेक्ट ऑप्शन है। मैं आप लोगों के साथ एक्सप्लेनेशन शेयर भी कर दूंगा। व्यूअर्स, ये सम ऑफ द रूट्स ये दिया हुआ है। सम ऑफ द प्रोडक्ट्स और सम ऑफ द रूट्स हम फाइंड करेंगे तो ये बराबर हो जाएगी 5 / m इज इक्वल टू 10। m की वैल्यू 1/2 हो जाएगी। इसी तरह स्टेप नंबर 3 को अगर आप लोग देखें, सम ऑफ द प्रोडक्ट c / a n /
डिवाइडेड बाय m इज इक्वल टू 10, उस फार्मूले से हमने ये निकाला है और फिर ये हो जाएगी उनकी कीमत n डिवाइडेड बाय 1/2 m की कीमत है। तो ये सिंपल कैलकुलेशन करने के बाद n की वैल्यू 5 हो जाएगी। तो लिहाजा 1/2 एंड 5 रिस्पेक्चुअली इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 21 में ऑप्शन ए करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 22, इफ y वेरीज, ये वेरी कर रहे हैं जॉइंटली एज x एंड y एंड z y is equal to 33 when x is equal to 9 and z is equal to 12. Find value, find y when x is equal to 16 and z is equal to 22. व्यूवर्स, ये क्वेश्चन भी मैं सिंप्लीफाई कर चुका हूँ, तो ऑप्शन नंबर डी इसमें करेक्ट ऑप्शन है। अब मैं इंशाल्लाह आप लोगों को दिखा भी दूंगा, ये आप लोग स्क्रीन पे देख भी सकते हो कि इसका वैल्यू बराबर हो जाएगी। क़ुरा एक वेबसाइट है, इसने भी ये सॉल्व किया हुआ है और मैंने यहाँ से सॉल्यूशन फाइंड किया हुआ है आप लोगों के लिए, ताकि करेक्ट आंसर आप लोग मालूम कर ले, क्योंकि ये सिंपल सिंप्लीफिकेशन है, आप लोग स्क्रीन पे देख भी सकते हो। ये सिंप्लीफिकेशन किया हुआ है। सिंप्लीफिकेशन करने के बाद यहाँ पे 9 पे डिवाइड किया हुआ है, तो हम अगर मल्टीप्लाइड कर दें ये 9 के साथ, 108 को हम अगर अप्रॉक्सीमेटली मल्टीप्लाइड कर दें 9 के साथ, तो वैल्यू बन जाएगी 992 डिवाइडेड बाई 9। क्वेश्चन नंबर 23 इस पार्ट का आखिरी क्वेश्चन। इन आर्क ऑफ लेंथ दिया हुआ है एक आर्क का 2.5 सेंटीमीटर ऑफ अ सर्कल सबस्टेंड एन एंगल थीटा एट द सेंटर ओ ऑफ द डायमीटर 6 सेंटीमीटर। द वैल्यू ऑफ द थीटा इज, व्यूअर्स वैल्यू ये बराबर हो जाएगी 0.833 इन रीडियन में, ये इसके बराबर हो जाएगी। व्यूअर्स, ये पार्ट नंबर 2 था। इंशाल्लाह मज़ीद MCQs में मैं अपलोड कर दूंगा। चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वाचिंग। आप सबका बहुत शुक्रिया।